बाइबल मुकद्दस में से जो हमने तिलावत को सुना, इसके पाक अल्फाज खुदा का बंदा मुकद्दस अय्यूब बयान करते हैं कि मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। ये किसे कह रहा है मुकद्दस अय्यूब? ये जो अल्फाज हैं किन के लिए अय्यूब बोल रहे हैं? खुदा के लिए। क्या है? खुदा मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। आपको पता है ये बड़े खूबसूरत वक्त और खुदा ने दिन हमें दिए हुए हैं, और ये लैंड सीजन जो है ये हम मुबारक है कि खुदा ने हमें ये बख्शा। आपको पता है पिछले साल कुछ ऐसे अजीज भी जो हमारे साथ थे रोज़ों के दिनों में, लेकिन इन रोज़ों में वो हमारे साथ नहीं है, और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने ये 2025 ये खुदा ने खूबसूरत साल हमें दिया। और फिर इस साल में ना सिर्फ साल खुदा ने दिया बल्कि खुदा ने अनगिनत हमें खुशियां भी बख्शी, ब्लेसिंग्स दी। अभी आप और मैं, हम सब इन मुकद्दस आयाम में शामिल हैं और डेली हर रोज हम खुदा के कलाम को सीखते हैं, और हमारे लिए ये बड़े शर्फ की बात है कि हम हर रोज मज़बा पर खुदा की हजूरी में आते हैं। हर रोज हैकल खुलती है, हर रोज शाम 6 बजे हम खुदा की हजूरी में जमा होते हैं, मज़बा पर आते हैं और खुदा की हजूर वर्शिप करते हैं और कलाम को सीखते हैं। अय्यूब खुदा का बंदा कहते हैं मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। ये बिग फेथ की बात की गई है। अय्यूब बड़े ईमान की ये बात करता है, ये छोटी बात नहीं है। अय्यूब खुदा को ये बता रहा है कि हाँ खुदा, मेरा ये तवक्कुल है, मेरा ये भरोसा है, मेरा ये ईमान है कि तू सब कुछ कर सकता है। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि तेरा सब कुछ छिन गया। मेरी मिसेस अय्यूब में भी खुदा को ये कहता हो कि मेरी बीवी भी कहती है कि तू उस खुदा को जिसे तू पूजता है उसकी तकफीर कर। तो मेरे अजीजो अकारब सब मुझे ताने देती हैं, लेकिन खुदावंद मैं जानता हूं कि तू वंस अगेन सब कुछ बहाल कर सकता है। उम्मीद नहीं है जिंदगी की, लेकिन तू उम्मीद पैदा कर सकता है। हाँ खुदावंद, ये दुनिया के लिए इम्पॉसिबल काम है कि दोबारा से अय्यूब की औलाद हो, दोबारा से अय्यूब अमीर तरीन शख्स बने। तो ये दुनिया के लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन खुदावंद तेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है। तू सब कुछ कर सकता है। जबकि हम रोज़ों के आयाम में गुजर रही हैं, और ये जैसे मैंने बताया कि ये हम ईमानदारों के लिए मुकद्दस दिन है। मैंने स्टार्ट में ये भी बताया कि बाइबल मुकद्दस में जीसस ने जो 40 दिन का एक फाका किया, उस फाका को लेकर इब्तदाई कलीसिया ने इन दिनों को मुकर्रर किया। अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं कि बाइबल में तो कहीं इसका जिक्र नहीं है, तो हाँ इस बात का ज़रूर जिक्र है कि जीसस ने 40 दिन का एक फाका किया, एक रोज़ा रखा, और वहाँ से इब्तदाई कलीसिया ने ये सारा पैटर्न लिया, तो उन्होंने शॉर्ट रोज़े कर दिए। लेकिन चूंकि 40 दिन जीसस रोज़े में ठहरे, 40 दिन का एक जीसस ने रोज़ा रखा, इसलिए इब्तदाई कलीसिया ने भी 40 रोज़े मुकर्रर कर दिए। हाँ, रखना ना रखना ये एक अलग है हमारी सोच। जो ईमानदार रोज़ा रखती हैं उन्हें खुदा ब्लेस करते हैं, और जो नहीं रखते या जिनसे रखा नहीं जाता, जब वो नियत कर लेते खुदा उन्हें भी कुव्वत, ताकत, जोर बख्शता है। एक और चीज़ मैं शायद बता रहा था जिस दिन फर्स्ट रोज़ा था, कि बेसिकली ये इब्तदाई कलीसिया ने, जो हमारे इब्तदाई कलीसिया के मसीही कलीसिया के बुजुर्ग थे, उन्होंने ये मुनासिब जाना कि वो लोग जो सारा साल रोज़ा नहीं रखते, इन डेज में वो भी रोज़ा रखें। जैसे आप जानते हैं कि खुदा की जो खुदा में, जैसे खुदा की खादमा जो हमारी रूहानी माँ है और खुदा का खादिम, हम तो 3 दिन के रोज़े में और 7 दिन के लंबे रोज़ों में ठहरती हैं, लेकिन ये जो रोज़े हैं इनकी भी हम दिल से इज्जत करते हैं। मैंने शायद बताया था कि लास्ट टाइम मुझे मामा ने ये कहा है कि आप चाहे हम तो सारा साल रोज़ों में ठहरती हैं, घंटों दुआओं में टाइम स्पेंड करती हैं, लेकिन मामा ने मुझे बोला कि इन रोज़ों में खुदा का खादिम 40 दिन रोज़ों में रहेगा। तो ये देखिए कि उनके दिल की एक विश है कि और मसीह में मेरा शागिर्द बढ़े और मसीह में मजबूत हो। तो ये रोज़ा करता क्या है? जिस तरह अय्यूब ने कहा कि हाँ खुदा, मैं जानता हूं कि तू
सब कुछ कर सकते हैं। और अगर एक शख्स बिस्तर में सोए रहेगा तो उसकी जिंदगी में मुआवजा नहीं होगा। अय्यूब बेसिकली यहाँ पर टूट चुका है और उसकी जिंदगी के अंदर जो बड़े बड़े पहाड़ उसकी जिंदगी में मुसीबतों के आए, तूफान आए, और उसकी वजह से अय्यूब की किताब के आखिरी चैप्टर में मिलते हैं हमें कि अय्यूब जो है वो टूट चुके हैं। तो टूटा हुआ खस्ता हाल है, और उसके पास उसकी बेटियां नहीं रही और बेटे भी नहीं रहे, उसकी औलाद भी नहीं है, बीवी डेली ताना देती है, बिजनेस खत्म हो चुका है, पैसे पैसे को तरस रहा है। वो शख्स जिसके पांव बटर से मक्खन से धुलते थे, कितना एक अमीर तरीन शख्स था, और अभी वो राख और खाक के ऊपर बैठ चुके हैं, लेकिन तो भी वो खुदा को नहीं छोड़ता। एक और इसमें हमारे लिए सीखने के लिए सबक है कि कभी भी रंजीदा होकर या आपकी आस उम्मीद नहीं पूरी होती तो कभी भी मसीह को छोड़कर बाबों के पास, फकीरों के पास, जादूगरों के पास मत जाए। वो लोग जो चर्च में भी आते हैं जादूगरों के पास भी जाते हैं। आपको पता है खुदा ने अपने खुदाम को रूहानी आंखें, रूहानी कान दिए हुए। मैं बेशुमार ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जादूगरों के पास भी जाते हैं, चर्च में आते हैं और मुझे बोलते भाई साहब सिर पे हाथ रख के अच्छी दुआ करो। तो मैं कई दफा उन्हें नहीं बोलता, कहता तो नहीं हूँ कि वो शर्मिंदा होंगे, लेकिन हमने सीखना है कि जो कुछ भी हमने लेना है वो यीशु से लेना है। एक गीत हम गाते होते हैं हारमोनियम के ऊपर कि शिफाएं और भी दे देंगे पर वो गम को कुरेदेंगे, बढ़ा देंगे। अबदी शिफा ना देगा कोई, अबदी शिफा के लिए यीशु चाहिए। जीसस के पास अबदी शिफा है। कई दफा इंसान इस काबिल नहीं होता कि उसे शिफा मिले, और जीसस फर्स्ट ऑफ ऑल चाहता है कि मेरी वो भेड़ जिसकी ऊन जो है वो गुनाहों की वजह से मैली हो चुकी है, फर्स्ट वो ऊन उसकी जो है वो वाइट हो, उसके बाद उसके बाल झड़ चुके हैं, उसकी ऊन को भेड़िए ने खराब कर दिया है। मसीह चाहता है, खुदावन जो हमारा चौपान है, चरवाहा है, वो चाहता है कि मेरी भेड़ें फर्स्ट ऑफ ऑल उजली हो जाए, गुनाहों से निकले। मसीह के लिए आजादी देना, रिहाई देना, छुटकारा देना ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने बड़े बड़े मौजज़ात को इन आंखों से लाइव देखा है, और खुदा के कई ऐसे लोग फोन पर ही प्रे करवाते हैं, जीसस उन्हें हील कर देता है। लेकिन कई दफा हमारी जिंदगी में अगर शिफा नहीं आ रही तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम चर्च को छोड़ दें, हम कलाम को छोड़ दें, जी मैंने दुआ नहीं करनी। आप मसीह से नाराज भी हो जाएंगे तो मसीह का कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान हमारा ही होता है जब एक शख्स खुदा को छोड़ देता है कि जी मैंने बड़ी आस रखी कि मैं 40 दिन रेगुलर इबादत पर जाऊंगा या जाऊंगी, जैसे ये फास्टिंग के डेज है, डेली चर्च शुक्र है खुदा का खुलता है, और अगर आपका मकसद नहीं पूरा होगा तो जी मैं खुदा को छोड़ दूंगा। बेशुमार ऐसे लोग वो मेरे पास आते हैं, कभी कहीं जा रहे, कभी कहीं जा रहे, ईमान उनका नहीं, यकीन नहीं है। आज भाई जहीर मेरे पास आए और वो मुल्तान से रात को देखें आए, जब तो डायरेक्ट वो कह रहे मैं घर नहीं गया, मेरे अंदर पैशन था कि चर्च खुला हुआ है तो मैं पास्टर जी से मिलूं, और वो मुझे बोलते हैं कि पास्टर जी जब आप फोन पर सिर्फ प्रे ही करते हैं तो मेरे कई ऐसे रुके काम है जो सिर्फ फोन पर आप दुआ करते हैं तो खुदा मेरे रुके काम करते हैं, मेरे काम बहाल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फेथ है, उनका ईमान है। और किस जगह से, मैं लास्ट टाइम बोल रहा था, किस जगह से वो सीड भेजते हैं, अपनी दही की भेजती हैं। एक मैं ये उनकी एग्जांपल क्यों आपको दे रहा हूँ कि उनके अंदर एक लगाव है, फेथ है कि मुझे मुल्तान में चर्च कम नहीं होंगे, वहां पर बेशुमार चर्चेज है, लेकिन कहाँ से वो शख्स आता है और वो मुझे बोलता है स्पेशली पैसा यहाँ पर देखें, चाहे जॉब मेरी वहां पर है और मेरा घर भी वहां पर है, यहाँ पर बेसिकली मैं चर्च को अटेंड करने के लिए आता हूँ।